तो चलिए ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है कि अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटीज़। देखिए, एक मशीन शॉप है जो कॉस्ट सेंटर की तरह काम करता है। कॉस्ट सेंटर मतलब वहाँ पे खर्चे खर्चे होते हैं, ठीक है। उसमें 3 मशीन्स हैं इक्वल कैपेसिटीज़ की। टू ऑपरेट दीज 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज़ 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन्स। मतलब हर एक मशीन के ऊपर 3 आदमी लगेंगे तब जाके आपका काम होगा, और टोटल आपको 9 लोग चाहिए। ये बोलते हैं ऑपरेटर्स आर पेड ₹20 पर आवर। ऑपरेटर्स को 20 रुपये 1 घंटे की वेजेस पे करते हैं। एंड द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर 48 आवर्स काम करती है, जिसके अंदर 4 घंटे सेटअप टाइम होता है। मतलब 48 आवर्स में से 4 घंटे मशीन नहीं चल पाती है। इसका मतलब मशीन 44 आवर्स चल पाती है, ठीक है। फिर उसके आगे क्या बोलते हैं? द वर्क इज जॉइंटली डन बाई ऑपरेटर्स। तो जो काम है वो ऑपरेटर साथ में करते हैं। ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर्स। अब देखिए, 4 घंटे जब मशीन का सेटअप होगा तब ऑपरेटर जो है वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि मशीन का सेटअप चल रहा है। फिर भी ऑपरेटर आया तो 48 आवर्स के लिए है ना। मतलब ऑपरेटर मशीन के सेटअप में ही लगा हुआ हो, कुछ मेन काम नहीं हो पा रहा है बट सेटअप में ही लगा हुआ है, तो उसे 48 आवर्स के पूरे पैसे मिलेंगे। इन एडिशन दे आर पेड बोनस ऑफ 10% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम। और जितना भी प्रोडक्टिव टाइम है, देखो 48 आवर्स में से 4 घंटे तो काम होता नहीं है, मतलब 44 आवर्स जो है उस टाइम पे काम होता है, तो वो प्रोडक्टिव टाइम हो गया। उसका 10% लोगों को बोनस मिलता है। ये बोलते हैं कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। मतलब 13 4 वीकली पीरियड का मतलब क्या हो गया? 4 वीक के 13 पीरियड्स हैं। मतलब 4 4 वीक के 13 पीरियड्स का मतलब क्या हो गया? देखो, इट्स लाइक कि 4 हफ्ते हो गए, उन सबको मिला के इन्होंने एक पीरियड बोला, फिर वापस से 4 हफ्ते हो गए, उन सबको मिला के एक पीरियड बोला। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे टोटल 13 ऐसे पीरियड्स हैं जिनके अंदर 4 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। फिर कंपनी क्या बोलती है? द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द मशीन आर रेट इंक्लूड्स डायरेक्ट वेजेस एंड ऑपरेटर एंड ऑल्सो रिकॉप्स द फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेटेड टू द मशीन। ये मशीन आर रेट निकालते हैं और इन खर्चों को इंक्लूड कर लेते हैं। अब डिटेल्स आपको कुछ दी गई है फैक्ट्री के ओवरहेड्स के बारे में, जो कि यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले बोलते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपका 10% लगता है, ठीक है। फिर उस डेप्रिसिएशन के बाद में ये बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन, हर मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 52,000 थी। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स हर वीक का आपका 60 रुपीज़ का लगता है। कंज्यूमेबल जो है वो हर वीक आपका 75 का लगता है। पावर लगता है 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन। मतलब एक मशीन 1 घंटा चलेगी तो 20 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, और 80 पैसे 1 यूनिट का खर्चा है। जब मशीन का सेटअप हो रहा है तब उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं होगा, क्योंकि मशीन सिर्फ जुड़ रही है आपस में, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जोड़े जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रही है वहाँ पे। और कुछ आपको अपोर्शन्ड खर्चे बताए गए हैं, जैसे रेंट कितना है, हीट कितना है, ये सारे खर्चे बताए हैं। इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर 4 वीक पीरियड। मतलब अगर आप एक मशीन को 4 वीक पीरियड, 4 हफ्ते के लिए चलाएंगे तो आपका कितना खर्चा होगा, वो इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट अपने को सोचना बहुत ही सिस्टमैटिक पड़ेगा। तो सिस्टमैटिक थिंकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि हमें 4 वीक पीरियड के हिसाब से सोचना है, क्योंकि फाइनल रिक्वायरमेंट जो है वो है 4 वीक पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रनिंग मशीन फॉर 4 वीक पीरियड। 4 हफ्तों के पीरियड के लिए मशीन को चलाने के लिए क्या क्या खर्चा होगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलते हैं। अब देखो, खर्चे जो होते हैं उनको अपने लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी होती है आपकी स्टैंडिंग खर्चों की, एक होती है आपकी रनिंग खर्चों की, और दूसरी होती है आपकी ऑपरेशनल खर्चों की, तीसरी कैटेगरी जो होती है। बट आप अगर उस कैटेगरीज में नहीं बांटे तो भी अपना काम चल जाएगा, अपने लोग ऊपर से लाइन बाय लाइन चलते चलेंगे, तब अपना क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं छूटेगा, ठीक है। अदरवाइज हमसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। मैं पहले ये यहाँ से ले लेते हैं। देखो, 3 मशीन्स है, इक्वल कैपेसिटीज़ है। इन 3 मशीन्स को चलाने के लिए 9 ऑपरेटर्स चाहिए।
हर ऑपरेटर को 20 रुपये 1 घंटे के अपने लोग पे करते हैं, ठीक है। अब देखो यही चीज़ें सोचने की, जहाँ पर भी खर्चे आ रहे हैं ना, उन खर्चों को कैसे कैलकुलेट करें। 20 रुपये 1 घंटे के पे करते हैं अपने लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप 4 वीक के लिए मशीन को चला रहे हैं, 4 वीक के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑपरेटर की वेजेस लिख देता हूँ, ऑपरेटर वेजेस। आप बोलेंगे देखो 4, तो अभी हमें ऑपरेटर की वेजेस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे देखो हमारे पास में 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्तों के अंदर क्या होता है। आप बोलेंगे हर एक वीक के अंदर 48 आवर्स हैं, मतलब कि 4 हफ्तों के अंदर 48 आवर्स के हिसाब से 192 टोटल आपके आवर्स होते हैं। 192 आवर्स आपके पास में है, और आप बोलेंगे 1 घंटे का लेबर हमसे 20 रुपीज़ लेता है एक आदमी, तो आप बोलेंगे 192 आवर्स के लिए हमारे पास से 3840 इतने सारे रुपए चले जाएंगे। ये 3840 तो आपके पास एक आदमी लेगा ना, और अपने एक मशीन के ऊपर काम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक मशीन के ऊपर आपको पता है कि भाई 3 लोग काम करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एक मशीन के ऊपर जब 3 लोग काम करेंगे तो हर एक इंसान को 20 रुपये मिलेंगे, और हर एक इंसान 48 आवर्स तक आएगा, हर एक इंसान 4 वीक तक काम कर रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आता है, आप बोलेंगे 11,520, ये आपका ऑपरेटर की वेजेस आती है, ठीक है। एक बार आपकी ऑपरेटर की वेजेस आ गई, इस वेजेस के बाद में और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आगे कि द वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर, ये तो ठीक है, ऑपरेटर्स आर फुल्ली पेड, अपने लोगों ने 48 आवर्स के हिसाब से उनको पेमेंट कर दिया। उनको बोनस भी मिलेगा 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, मतलब जितना भी उनका प्रोडक्टिव टाइम है उसके 10% बोनस मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे इनका बोनस हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो अब बोनस जो है, सीधी सी बात है, बोनस जो है वो इस अमाउंट पे नहीं निकल सकता, क्योंकि 48 आवर्स जो हैं वो टोटल पूरे के पूरे प्रोडक्टिव नहीं है, उसमें 4 आवर सेटअप के भी छुपे हुए हैं। तो आप बोलेंगे पहले हम लोग पता लगाएंगे हमारे प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं। तो आप देख बोलोगे कि लेबर हमारे 4 वीक तक आते हैं, और उसमें प्रोडक्टिव आवर्स 44 आवर्स होते हैं आपके हर एक वीक में। और अगर उस हिसाब से लेबर को 20 रुपये देते, उस हिसाब से 3 लेबर को पेमेंट करते, तो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर इतना पेमेंट बनता, 4 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3, 10,560 इतना पेमेंट बनता। उसका 10%, क्योंकि प्रोडक्टिव आवर्स के हिसाब से इनको बोनस मिलेगा, राइट। तो इनको इसका 10% मतलब 1,056 रुपीज़ का बोनस यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इनका बोनस हो गया। फिर बोनस के बाद में और आगे चलते हैं। ये बोलते हैं कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर द दिस कंपनी बेस्ड ऑन 13 4 वीकली पीरियड, 13 4 वीक के पीरियड हैं, इस डिटेल को बाद में काम में लेंगे। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि देखो द कंपनी एज अ पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग, ये सब बोलते हैं, ये सारे खर्चों को ऐड कर लेता है। ये बोलते हैं डेप्रिसिएशन 10% लगता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, हर मशीन का कॉस्ट है 52,000। अब सोच के देखो यार, अपने को डेप्रिसिएशन पता लगाना है। सुनना, ये जो डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल भर का है। तो आप बोलेंगे देखो, अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखना गलती ना करें, आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन जो है वो कितना लगेगा, 52,000 की आपकी कॉस्ट है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा। बट मेरे भाई ये तो पूरे साल भर का है, ठीक है। एक साल के अंदर इतना डेप्रिसिएशन है, और अपने पास एक साल में 13 पीरियड है, 13 पीरियड है, राइट। तो आप बोलेंगे एक पीरियड कितने हफ्तों का है। आप बोलेंगे एक पीरियड जो है वो 4 हफ्तों का है, और हम लोग इन्हीं 4 हफ्तों के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो आप बोलेंगे 13 पीरियड से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक पीरियड का डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। एक पीरियड का मतलब है 4 हफ्ते, 4 वीक पीरियड, 4 वीक पीरियड मतलब एक पीरियड के अंदर 4 हफ्ते हैं। एक तरीके से एक महीना बोल सकते हो, पर जैसे ही एक महीना बोल देते हैं ना, तो आपको लगता है साल में तो 12 ही महीने होते हैं, तो आपको 12 से डिवाइड करना चाहिए, बट आप 12 से नहीं करोगे। ये ऐसे बोल रहे हैं कि एक पीरियड बोले तो उसमें 4 हफ्ते हैं, और ऐसे साल में 13 पीरियड है। तो सिंपली आप बोलेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये पूरा का पूरा 13 पीरियड्स का था। तो एक पीरियड का कितना हो गया, 52,000, 52,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइडेड बाई 13। तो आप बोल देंगे एक पीरियड का जो डेप्रिसिएशन आता है वो 400 आता है। एक पीरियड मतलब 4 हफ्तों का डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर ये बोलते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक, एक वीक का 60 रुपये का मेंटेनेंस है, ठीक है।
आप बोलेंगे एक वीक का मेंटेनेंस 60 का है तो 4 वीक का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप बोल देंगे 4 वीक का हो जाएगा 60 इंटू 4, राइट। 240 रुपीज़ का आपका मेंटेनेंस का खर्चा हो जाएगा। उसके बाद में ये बोलते हैं कंज्यूमेबल्स पर वीक पर मशीन 75। तो एक मशीन पे 75 रुपये का कंज्यूमेबल्स लगता है आपका, ठीक है, पर वीक। तो यहाँ पे ई लिख देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे कंज्यूमेबल्स कितना 75 लगता है और 4 वीक है आपके, 75 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो आप बोल देंगे 300 रुपीज़ का जो आपका खर्चा आता है वो कंज्यूमेबल्स का आता है, ठीक है। उस कंज्यूमेबल्स के बाद में आपके पास में क्या आता है, आप बोल देंगे पावर लगती है 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट 80 पैसा। नो पावर इज़ यूज ड्यूरिंग द सेटअप टाइम। सेटअप पे के टाइम पे कोई भी पावर काम में नहीं आती। पहले तो ये बात समझो कि आप एक मशीन के लिए ये कैलकुलेट कर रहे हो और वो एक मशीन 4 हफ्ते के लिए चलती है, उसका खर्चा कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप बोलोगे पावर का खर्चा कैसे आएगा, सुनना। आप बोल दोगे एक मशीन जो है हमारी वो 4 हफ्ते चलती है, 4 वीक, और 4 वीक में 44 आवर्स वो चलती है क्योंकि 4 घंटे तो सेटअप हो जाते हैं, राइट। इतने घंटे चलती है तो आप बोलेंगे कि भाई हमारा कितने घंटे हो जाते हैं ये टोटल, एक तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये आ जाते हैं आपके 44 मल्टीप्लाइड बाई 4। आप बोल सकते हैं इसको 176 आवर्स वो चलती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना, कि भाई आपका 20 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे के अंदर वो 20 यूनिट कंज्यूम कर लेती है। तो भाई एक घंटे में वो 20 यूनिट कंज्यूम कर लेती है तो 176 घंटों में वो इतने सारे यूनिट्स कंज्यूम कर लेगी, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3520 यूनिट्स, इतने यूनिट कंज्यूम कर लेगी। आप बोलेंगे एक यूनिट का खर्चा कितना पड़ता है, एक यूनिट का खर्चा यहाँ पे पड़ता है 80 पैसे, ठीक है। तो अगर एक यूनिट का 80 पैसे खर्चा है तो आप क्या बोलेंगे, इसको 0.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोलेंगे 3520 यूनिट्स का खर्चा हो जाएगा 2816। तो अपने लोग यहाँ पे 2816 रुपीज़ का खर्चा पावर का दिखा देंगे। उसके बाद में मेरे दोस्तों ये बोलते हैं कि भाई इस कंपनी के रेंट एक साल का, सुनना, ये ये एक मशीन का रेंट नहीं है। पहले तो ये जो रेंट है ये किसका है, आप बोलेंगे ये जो रेंट है ये पूरे साल भर का है, 5400 साल भर का है। और ये भी तीनों मशीन का मिलाकर है, क्यों, क्योंकि आपकी फैक्ट्री है ये, इसके अंदर 3 मशीन पड़ी है और ये पूरे साल भर का रेंट है। तो आप बोलेंगे पहले तो ये साल भर का है, तो अगर इसको एक पीरियड का बनाया जाए तो आप बोलेंगे 13 पीरियड हमारे पास में है तो इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, राइट। और 13 से डिवाइड करने के बाद में जो हमारे पास में आएगा आप बोल देंगे वो आएगा 415.38। ये 1 पीरियड का खर्चा आ गया। बट ये 1 पीरियड का खर्चा भी 3 मशीन के लिए है, अभी भी ये 1 पीरियड का खर्चा भी 3 मशीन के लिए है। तो आप बोलेंगे एक मशीन के लिए कितना आएगा, इसको 3 से और डिवाइड कर देंगे तो आता है 138.46। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर EFG लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पर रेंट का खर्चा बोल देता हूँ। अब ध्यान से देखना, एक साथ करके दिखा देते हैं। आप बोलेंगे देखो रेंट हमारा 5400 वो 13 पीरियड के लिए है। तो आप बोलेंगे इसको सॉल्व करने से हमारे पास में एक पीरियड का रेंट आ जाता है, वो कितना है 5400 डिवाइडेड बाई 13। तो आप बोलेंगे वो आ जाता है 415.38। फिर आप बोलेंगे ये जो 415.38 है ये 3 मशीन का है, क्योंकि हमको तो एक मशीन का ही चाहिए। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप बोल देंगे वो आता है 138.46। तो आप बोलेंगे ये जो 138.46 है ये वाला नंबर हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पर दिखा देना चाहिए 138.46, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा भी तरीका है, उस दूसरे तरीके पर बात कर सकते हैं, बट अलग से अभी नहीं करके एक साथ में लास्ट में करेंगे। तो आप बोलेंगे हीट एंड लाइट का खर्चा एक साल का इतना है, फोरमैन की सैलरी इतनी है एक साल की, और एक साल के मिसलेनियस ऐसे हैं। तो इन चारों के चारों वैरायटी के खर्चों के अंदर क्या है, सेम वो प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो ऐसा नहीं करके इसको सिंपलिस्टिक तरीके से कैसे कर सकते हैं वो समझो। इसको सिंपलिस्टिक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि इसमें क्या हो गया, आपको हर एक का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप सिंपलिस्टिक तरीके से अगर करोगे तो आप ऐसे करो, सबका टोटल कर लो। किस किस का, आप बोल देंगे 5400, 9720, 12960
एंड 18,000। आप बोल देंगे हमारा टोटल जो खर्चा है कौन सा, अपोर्शनड ओवरहेड, अपोर्शनड ओवरहेड जो आता है वो आता है 46,080। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपोर्शनड ओवरहेड जो कि आता है 46,080 रुपीज़ का। ये सारा का सारा खर्चा 13 पीरियड के लिए है। तो आप बोलेंगे एक पीरियड का खर्चा कितना हो गया, एक पीरियड का खर्चा आ गया 3,544.61। आप बोलेंगे एक पीरियड का 3,544.61 है और एक पीरियड के अंदर 3 मशीन काम कर रही है, तो हमारी एक मशीन पे खर्चा कितना हो गया, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप बोलेंगे वो आता है हमारा 1181.53। इस तरीके से हमने ये खर्चा निकाल लिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इन सब का टोटल लगा लेंगे। तो मैं इन सब का टोटल लगाता हूँ एक बार। ये आता है 11,520 प्लस 1,056 प्लस 400 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 2,816 प्लस 1,181.53। तो ये जो खर्चा आता है आप बोलेंगे टोटल 1,75,000 सॉरी 17,513.53 इतने रुपए का हमारा टोटल खर्चा आता है, ठीक है। ये टोटल खर्चा किसके लिए है, आप बोलेंगे ये टोटल खर्चा है हमारा 4 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, और तो आपसे कोई पूछे कि आपका पर आवर, एक घंटे का खर्चा कितना है, पर आवर मशीन रेट, आपकी एक घंटे अगर मशीन चलेगी तो कितना खर्चा है, तो आप बोलेंगे देखो हमारा इतना सारा खर्चा है 4 हफ्ते के अंदर, तो 4 हफ्तों के अंदर हमारे आवर्स कितने हैं, आप बोलेंगे हमारे पास में 4 हफ्तों के अंदर आवर्स कितने हैं। देखो आप बोलेंगे 44 आवर्स हमारी मशीन चलती है एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि आप यहाँ पे 48 नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे 48 नहीं लिख सकते, नो 48 नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे 44 लिखेंगे, क्योंकि मशीन तो 44 आवर्स ही चली है ना। तो आप बोलेंगे मतलब कि हमारे पास में 17,513.54 रुपीज़ का खर्चा है 176 आवर्स के लिए। तो एक घंटे का हमारा खर्चा कितना हो गया, 17,513.54 डिवाइडेड बाई 170 सॉरी 17,513.54 डिवाइडेड बाई 176। तो आप बोलेंगे एक घंटे का हमारा जो खर्चा था वो आता है 99 वो आता है 99.5 रुपीज़ का, वो हमारा इतना एक घंटे का खर्चा आता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान थी कि आपको कैसे मशीन आ रेट निकालनी है। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।